नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। रिया चक्रवर्ती को ईडी ने 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया है। वित्तीय जो ट्रांजैक्शन है उसमें बहुत सारी गड़बड़ें निकली हैं और इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के भी बयान लिए गए थे। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने 45 दिन बाद पटना में एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसों को हड़पा गया है और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है। इस मामले में पटना पुलिस की जब जांच शुरू हुई तो कई खुलासे हुए। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक के नाम कंपनियां भी निकली और ये कंपनियां किस तरीके से उनके नाम आई, ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा हुआ। अब बात यह भी निकल कर आ रही है कि 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के नाम से जितने भी साइन हैं वो सारे के सारे फर्जी हैं। 2 बार ईडी के चक्कर काट चुकी रिया चक्रवर्ती को ईडी अब तीसरा सम्मन भेज सकती है। जी हां, सबसे पहले जब ईडी ने रिया चक्रवर्ती को बुलाया था तो अहम जानकारियों के जवाब में उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया था। इसके बाद दोबारा जब बुलाया गया तो कई बातें सामने आई, लेकिन ईडी के सामने उनकी खास श्रुति मोदी ने रिया चक्रवर्ती का भांडा फोड़ दिया और कई ऐसे खुलासे किए जिसके बाद ईडी के सामने तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगी। 18 लाख रुपए 2019 में कमाई करने वाली रिया चक्रवर्ती के खाते में पैसे तो नहीं, लेकिन शेयर मार्केट में 74 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट सामने आ रहा है, ऐसी खबरें भी हैं। श्रुति मोदी ने यह खुलासे किए हैं कि रिया चक्रवर्ती ने किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फाइनेंशियल लेन देन होते थे उन पर कंट्रोल कर लिया था, किस तरीके से बैंक के मैनेजर को घर पर बुलाकर वो ट्रांजैक्शन करती थी और कंपनी के खर्चों के नाम पर कैश विड्रॉ किया जाता था। ये बात अब सामने आने लगी है कि 55 लाख रुपए पूरे साल में कैश विड्रॉ किया गया। इसके साथ साथ 13 नवंबर से 21 नवंबर के बीच एक ही हफ्ते में 28 लाख रुपए कैश निकाला गया। 22 और 23 नवंबर को रिया चक्रवर्ती तांत्रिक के पास भी सुशांत सिंह राजपूत को इलाज के लिए लेकर जाती है और ये पैसा भी सुशांत सिंह राजपूत के ही अकाउंट से निकला है। इससे पहले भी बड़े अहम खुलासे हुए थे किस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने फॉरेन ट्रिप्स किए थे, यानी कि पिछले 6 महीनों में वो 7 बार विदेशी यात्राओं पर घूमती रही थी और खर्चा सारा सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से निकला था। 6 बार वो गोवा घूमने गई थी, समंदर के दर्शन करने गई थी और 6 के 6 बार खर्चा सुशांत सिंह राजपूत के पैसों से हुआ था। कुल मिलाकर सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में हुए इन बड़े बड़े खर्चों का हिसाब ईडी मांग रही थी और अब ईडी एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेजने की तैयारी में जुट गई है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो श्रुति मोदी ने बताई है। इसके अलावा रितेश शाह जो खुद रिया चक्रवर्ती के सीए हैं, उन्होंने भी कई अहम खुलासे कर दिए हैं। रिया चक्रवर्ती चारों तरफ से घिरती नजर आ रही हैं और एक बार फिर से ईडी उन्हें बुलाकर सवालों की बौछार करने वाला है। वहीं उन्होंने ये सवाल भी उठाया है कि ईडी के सामने उनकी ऐसी कोई बात नहीं आई है, तो वकील सुशांत सिंह राजपूत के उन्होंने कहा है कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईडी उनके बारे में कुछ नहीं जानता है। अभी प्रोसेस चल रहा है, जब ये पूरा प्रोसेस होगा उसके बाद ही परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर से ईडी ने कहा है, हाजिर हो रिया।